ठीक है, सोलर आटा चक्की में भी सब्सिडी मिलती है। हमारी कंपनी एक उपहार दे रही है, वो उपहार है इंडक्शन कुकटॉप जी, जिसको बोलते सोलर पैनल लगवाना आसान। जी हाँ किसान साथियों, हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जिनके पास बजट ना होने के कारण से वो सोलर पैनल लगवा नहीं पाते हैं। अब हुआ आसान, आप जीरो डाउन पेमेंट पे सोलर पैनल अपने घर पे और सब्सिडी के साथ आसानी से लगवा सकते हैं। और जान के अपने किसान साथी से हम लेने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर सबसे पहले अपना एड्रेस हमारे किसान साथियों को दीजिए। मैं राधे सोलर एनर्जी का वेंडर हूँ। जी मेरा नाम प्रदीप कुमार दुबे है। जी मेरी जो कंपनी है लखनऊ, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर 3 जगह कार्यरत है। जी हाँ, मेनली हेड ऑफिस है लखनऊ में, एलडीए कॉलोनी आशियाना में कार्यरत है। जी हम लोग यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं जी अम्बेडकर नगर जनपद के पैंतीपुर क्षेत्र में। जी हाँ, यहाँ 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्लांट लग रहा है। जी। सर हम एक चीज पूछना चाहेंगे, जो सोलर पैनल आप लगा रहे हैं इसका लगाने का जो प्रोसेस है, हाँ। सबसे पहले प्रोसेस बताइए। कागजी कार्रवाई किस तरीके से की जाती है? अगर कोई किसान साथी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे जुड़े और इसको लगवाने की क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, इसमें मूलतः ये है कि आप अपने आप से भी कर सकते हैं। गूगल पर जाकर पीएम सौर घर पोर्टल पर जी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको राधे सोलर एनर्जी का नाम आएगा। जी हाँ, जो हम लोग यूपी नेडा रजिस्टर्ड वेंडर है। जी इसमें जो भी लोग लगाना चाहते हैं, जो भी कंज्यूमर प्लांट लगाना चाहते हैं, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, तीनों माध्यम है। 3 माध्यम है, अभी मैं बताता हूँ इसको पूरी तरीके से। जी तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी मोबाइल नंबर ये चाहिए होता है। इसके लिए आपको पूर्णतः जीरो डाउन पेमेंट पर सोलर लग जाएगा। जी। आपने सर एक बात किया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। जी। जैसे कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन ना हो, जिनके पास कनेक्शन नहीं होगा तो उनको सब्सिडी नहीं मिलता है। उनको जो कहा जाता है कि ऑफ ग्रिड मोड, जी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है प्राइवेट, जिससे बिजली से कोई मतलब नहीं है, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा जी और बाकी सब सोलर लग जाएगा। जी। सर बताइए कि कितने कितने किलोवाट तक की सोलर पैनल पे सब्सिडी मिलती है? देखिए, इसमें जो सब्सिडी सरकार देती है, जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर सब्सिडी जो देती है, 1 किलोवाट पे 45,000 रुपए की सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 90,000 रुपए की सब्सिडी है, 3 किलोवाट या उससे अधिक आप कितने भी किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, 20 किलोवाट तक, 50 किलोवाट तक प्लांट लगाते हैं, उस पर सब्सिडी जो है 1,08,000 रुपए की सब्सिडी है। जी यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी है। अन्यथा और भी स्टेट, चाहे जो दिल्ली, बंबई, पंजाब, बिहार, कहीं भी सिर्फ 78,000 की सब्सिडी है। जी। तो सर अब आप बारीकी से बताइए, आपने बताया कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सब कुछ, आप बारीकी से हमारे किसान साथियों को बताइए कि एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें जो सोलर लगता है, 3 प्रकार के सिस्टम लगते हैं। ऑन ग्रिड क्या होता है, पहले बात तो सुनिए। ऑन ग्रिड क्या होता है? ऑन ग्रिड होता है वो वहां पर प्लांट लगता है जहां पर बिजली की समस्या एकदम जीरो होती है, यहाँ पर बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑन ग्रिड मतलब होता है जितनी बिजली बनती है यूज होगा, यूज होने के बाद ग्रिड मतलब यूपीपीसीएल को चला जाता है। आप वहां पर मूलतः सिर्फ बिजली का बिल कम करते हैं। दूसरा सिस्टम आता है ऑफ ग्रिड मोड। ऑफ ग्रिड मोड में सब्सिडी आपको नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल लगता है और स्टोर करने के लिए बैटरी लगती है। बैटरी में हम लोग लिथियम बैटरी एंड लेड आयन बैटरी दोनों देते हैं। ठीक है। तीसरा सिस्टम आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लग रहा है, हाइब्रिड सोलर प्लांट लग रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूटीएल के 530 वाट के 6 पैनल अभी लगाए हैं। अभी 4 पैनल भैया को और बढ़ाना है। और यहाँ पर जो बैटरी और इन्वर्टर अभी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। 5 किलोवाट की बैटरी उपयोग कर रहे हैं और जो इन्वर्टर भी प्रयोग कर रहे हैं। हाइब्रिड का, यूटीएल का ही 5 किलोवाट की बैटरी उपयोग कर रहे हैं। इसमें भी सब्सिडी मिलती है। मतलब ऑन ग्रिड और हाइब्रिड पे सब्सिडी मिलती है, ऑफ ग्रिड पे सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ऑफ ग्रिड में सर जो हमारे किसान साथी होते हैं उनको लगभग कितनी लागत लगानी पड़ती है? देखिए, इसमें तीनों सिस्टम में ऑन ग्रिड का रेट है 60,000 रुपए पर किलोवाट। मतलब 3 किलोवाट आप लगाते हैं, 1,80,000 रुपए लगता है, 1,08,000 सब्सिडी मिलती है। ऑफ ग्रिड में 50,000 रुपए पर किलोवाट, मतलब कि 3 किलोवाट लगाएंगे तो 1.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। हाइब्रिड लगाते हैं, हाइब्रिड में क्या होता है, पैनल मिलता है, इन्वर्टर मिलता है, बैटरी मिलती है, एसीडीबी, डीसीडीबी, स्ट्रक्चर, मतलब आपको सिर्फ 2,40,000 के अलावा आपको 1 रुपए देना नहीं है। सब कुछ इंक्लूडिंग है विथ मीटर सहित। जी। तो किसान साथियों एक चीज सर ये बताइए, आपने बताया थे अभी कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने बताया था, तो डॉक्यूमेंट जैसे जो हमारे यहाँ के लोकल फार्मर है, जैसे 50-60 किलोमीटर के रेंज जो हमारे लोकल फार्मर देख रहे हैं,
जैसे वो डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन कराना चाहते हैं फॉर्म? देखिए, जो लोग डायरेक्ट हमसे ऑनलाइन कराना चाहते हैं जी तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी। मेरा नंबर है 9696982865, जी 9696982865। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो वीडियो के माध्यम से आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। जी। जो भी इस वीडियो के माध्यम से सोलर पैनल लगाएगा जी उसको हमारी कंपनी एक उपहार दे रही है। वो उपहार है इंडक्शन कुकटॉप, जी जिसको बोलते हैं इंडक्शन। जी हाँ, हम लोग हमारी कंपनी दे रही है। जी। और सर ये चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश, काले बादल भी है, सफेद बादल भी नजर आ रहे हैं, क्या इस समय ये पैनल जो है वर्क करते हैं? जी, आजकल के जो पैनल हैं ये बाइफेशियल पैनल हैं, बाइफेशियल डीसीआर पैनल हैं। जी इसमें 3 प्रकार के सिस्टम के पैनल आते हैं, पॉली, मोनो एंड बाइफेशियल, डीसीआर एंड टॉपकॉन पैनल आते हैं। जो ये पैनल हैं, ये पैनल को सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रोशनी चाहिए। जी ठीक है, इसमें भी वर्क करता है भाई। सूर्य की रोशनी में थोड़ा ज्यादा वर्क करता है, अच्छा वर्क करता है, जी। नहीं तो इस मौसम में वर्क करते हैं ये पैनल। ठंडी के समय में अगर बहुत ज्यादा कोहरे पड़ जाते हैं, जी, कोहरे पड़ जाने की वजह से क्या रिस्पॉन्स रहता है? कोहरे के समय में जैसे कि अभी जो पैनल का जनरेशन होगा, जी ये मान लीजिए तो अभी बरसात है, अगर अच्छे दिनों में जनरेशन होता है 1 किलोवाट पे 5 से 6 यूनिट का जनरेशन होता है। जी कोहरे के समय 3 से 4 यूनिट पर किलोवाट पे जनरेशन होता है। बरसात के समय 4 से 5 यूनिट पर डे का जनरेशन होता है पर किलोवाट। तो किसान साथियों, ये चलिए हम आपको यहाँ पे जो इन्वर्टर और बैटरी रखे गए, हम आपको लाइव दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे बेहतरीन तरीके का लगा हुआ है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे हर इसमें काफी बेहतरीन तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाइए, ये काफी बेहतरीन तरीके का इन्वर्टर यहाँ पे बैटरी रखी। सर इसकी खासियत बताइए आप कुछ। देखिए, यहाँ पर जो बैटरी का उपयोग किया गया है, यहाँ पर जो बैटरी का उपयोग किया गया है, लिथियम बैटरी का उपयोग किया गया है। जी लिथियम बैटरी का उपयोग किया गया है। 48 वोल्ट की बैटरी है। इसमें हम लोग लिथियम बैटरी का उपयोग इसलिए करते हैं, अपने ग्राहकों से हम लोग लिथियम बैटरी का यूज करने के लिए इसलिए बताते हैं, क्योंकि एक आप ये समझिए, लेड आयन और लिथियम में अंतर क्या होता है। लेड आयन में सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें रख रखाव की बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये एक सिंगल बैटरी है, 48 वोल्ट की सिंगल बैटरी है। इस बैटरी के अलावा आप अगर कोई दूसरी बैटरी लगाते हैं, पानी वाली बैटरी लगाते हैं, इसको शो की बैटरी बोलते हैं। पानी वाली बैटरी लगाते हैं तो आप 4 बैटरी लगाते हैं, उसमें ज्यादा स्पेस लगता, रख रखाव की ज्यादा जरूरत होती, पानी डालना पड़ता है, इस सब की जरूरत है। और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में सबसे पहले सूर्य से जो बिजली बनेगी, सबसे पहले आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट है यूज होगा, यूज होने के बाद जितना बचेगा वो बैटरी में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद जितना बचेगा वो ग्रिड को चला जाएगा। ये हाइब्रिड है। और सर ये बताइए कि आपने बताई थे जो हमारे किसान साथी जिनके पास कनेक्शन है, लगभग ये कितने किलोवाट का किसान साथी के पास लाइट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए? आप 1 किलोवाट का अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। 2 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो 2 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। आप कितने भी किलोवाट का प्लांट लगाएंगे उसका कनेक्शन आपको होना चाहिए। कनेक्शन आप अपने पोर्टल पर, यूपीपीसीएल के पोर्टल पर अपने आप बढ़ा सकते हैं, किसी से कोई संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज यहाँ पे बात होगी, हमने घरेलू कामकाज के लिए जितने भी चीज हुई है यहाँ पे सब्सिडी के तौर पे बताया गया, यहाँ पे 0 डाउन पेमेंट पे आपको सब्सिडी के साथ यहाँ पे सोलर पैनल आपके यहाँ लग जाएगी। अब बात आती है सर यहाँ पे आटा चक्की। हमारे बहुत से फार्मर ऐसे भाई हैं जो हमने बात भी किया था उनसे जाके, जो लगवाया है सोलर पैनल अन्य कंपनियों से, वहां पे विदाउट कंपनी जो दी उनको लगा के गई, वहां पे सब्सिडी नाम मात्र की चीज वहां पे नहीं थी। तो यहाँ पे सर आपकी कंपनी क्या कैसा है इसको? हमारी कंपनी आपको बताएं सबसे पहले कि सोलर में आटा चक्की जो लगाती है, हम लोग आटा चक्की अभी पिछले 2 साल से कम 50 से 60 प्लांट लगा चुके हैं सोलर आटा चक्की। ठीक है, सोलर आटा चक्की में भी सब्सिडी मिलती है। सब जो टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, सोलर आटा चक्की न्यू प्लांट होना चाहिए, आपको आटा चक्की का न्यू प्लांट होना चाहिए। और उसके बाद अगर सोलर लग रहा है तो 35% की पूरी सब्सिडी सरकार के द्वारा हमारी कंपनी दिलाती है। और सर ये बताइए कि क्या उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उतना ही होना चाहिए जिस तरीके से घर में यहाँ पे घरेलू? नहीं, इसमें सोलर में मतलब कि आटा चक्की में इलेक्ट्रिसिटी का कोई मेल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या ना हो, कनेक्शन हो या ना हो, तब भी सोलर लगता है। ठीक है, वो अलग वे है, वो ऑफ ग्रिड मोड
काम करता है, और उसमें क्या होता है, बीएफडी लगता है। उसमें क्या होता है भैया, जैसे यहाँ पे आप बैटरी और इन्वर्टर लगाते हैं, वहां पर इन्वर्टर और बैटरी नहीं लगती, वहां पर बीएफडी लगती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, वो लगती है। ठीक है। और हमारी कंपनी लोन भी कराती है, बैंक के द्वारा 0 डाउन पेमेंट पर लोन कराती है। 3 से 4 दिन में सारी बैंकों से, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से लोन हो जाएगा। लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है 5.75% इंटरेस्ट रेट रहता है, रिड्यूसिंग। जी, यहाँ पे किसान साथी हमने देखा आपको बारीकी से घरेलू उपयोग और आटा चक्की के लिए सबसे ज्यादा इसमें आटा चक्की पे हमारे किसान साथी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा हाई हो जाने का, ज्यादा बिल आ जाने के कारण से हमारे किसान साथी कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। इसके वजह से आटा चक्की पे हर कोई सब्सिडी नहीं दे रहा। आटा चक्की अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप सब्सिडी के साथ 35% सब्सिडी के साथ आप 0 डाउन पेमेंट पे लगवा सकते हैं आसानी से। दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी A to Z, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, किस तरीके से लगेंगे, कितने समय में काम होता है, कौन सा वायर यूज करते हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं किसान साथी यहाँ पे सर ये देखिए यहाँ पे जो वायर जो हम लोग यहाँ पर वायर यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं प्योर कॉपर का वायर है। ये हम लोग पॉलीकैप कंपनी लगाते हैं, प्योर कॉपर लगाते हैं हम लोग, प्योर कॉपर। इसमें हम लोग एल्युमिनियम का 1% यूज नहीं करते हैं भैया। हम लोग जो स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आइए स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर में जो हम लोग यूज करते हैं जीआई का स्ट्रक्चर होता है, फुल्ली जीआई, अपोलो कंपनी का होल मार्का। इसमें हम लोग अपोलो कंपनी का होल मार्का जीआई का यूज करते हैं। इसमें हम लोग आरसीसी पिलर करते हैं, पूरा हमारी कंपनी करके देती है। हाँ। और सर ये जैसे आंधी तूफान आज अब की बार जब बारिश चालू हुई, आपने देखा होगा लगभग आंधी तूफान बहुत ज्यादा आए हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा आए हैं जी। तो इस कंडीशन में ये इनकी जो मजबूती अगर देखा जाए कैसी है? इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जब स्ट्रक्चर लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग 4 इंची का फास्टनर यूज करते हैं, 10 mm का फास्टनर यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बेस प्लेट में फास्टनर यूज करने के बाद हम लोग 1.5 से 2 फीट का आरसीसी पिलर लगाते हैं। उसके बाद ये पूर्ण तरीके से आंधी तूफान से बचाव रहित स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। इसमें फुल्ली जीआई है, इसमें कोई भी जंग नहीं लगता है। इसमें एक और चीज दिया जा रहा है, हम लोग जो एलए लगाते हैं, इसमें एक एलए लगता है जिसको बोलते हैं तड़ी चालक, हिंदी में तड़ी चालक बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। ये क्या करता है, अगर देखिए हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह आप सुने होंगे आकाशीय बिजली गिरती है, जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में बोलते हैं चिर्री गिरना। चिर्री गिरना लोगों के घरों पे गिर जाती है, भैंस पे गिर जाती है, गैया पे गिर जाती है, लोगों पे गिर जाती है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग एलए उपयोग कर रहे हैं। एलए दिखाइए आप, ये एलए आप यहाँ पर रखे हैं, सामने देखिए, ये एलए का उपयोग कर रहे हैं। ये एलए का ये है कि अगर आकाशीय बिजली गिरेगी तो ये सीधा अर्थ के माध्यम से ग्राउंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान साथी हमने देखा, आपको बारीकी से बताया किस तरीके से आप 0 डाउन पेमेंट पे आप आसानी के साथ आप सोलर चक्की भी लगवा सकते हैं। घर के घरेलू उपयोग के लिए भी अगर आपके पास 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का कनेक्शन, 5 किलोवाट का, जितने ज्यादा किलोवाट के आपको लेना सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, उतने किलोवाट के आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो किसान साथियों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर हाँ आप लगवाना चाहते हैं तो दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लगाया जाएगा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।